हम क्या करते हैं जब हमें जटिल जानकारी को व्यवस्थित करने की जरूरत होती है? हाँ, हम इस जानकारी को संभालने के लिए टेबल्स का उपयोग करते हैं। टेबल्स हमें विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को संभालने में मदद करता है, जैसे फॉर्म, स्क्रिप्ट और रिपोर्ट्स। टेबल्स रो और कॉलम से मिलकर बना है। रो आड़ी लाइंस हैं, कॉलम खड़ी लाइंस हैं, और जब ये लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो सेल बनता है जिसमें हम डेटा और जानकारी रख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि एमएस वर्ड में एक टेबल कैसे बनाएं या चित्रित करें। एक टेबल बनाने के लिए आप जहां टेबल बनाना चाहते हैं वहां सम्मिलन पॉइंट पर कर्सर रखें। रिबन के इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू के विकल्पों में से इंसर्ट टेबल का चयन करें। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। टेबल में रो और कॉलम की इच्छित संख्या का चयन करें या लिखें। टेबल बनाने के लिए ओके पर क्लिक करें और इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स को बंद करें। वैकल्पिक रूप से टूल बार के टेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें और हाइलाइटेड नंबर के रो और कॉलम टेबल बनाने के लिए पैलेट के ऊपर माउस रखकर खींचें। एक बार जब आप टेबल बना लेते हैं, आप सेल के साथ रो और कॉलम की चौड़ाई और लंबाई बदल सकते हैं। सेल, रो और कॉलम की चौड़ाई और लंबाई बदलने के लिए सेल, रो और कॉलम पर कर्सर रख के राइट क्लिक करें। पॉपअप मेन्यू प्रकट होगा। टेबल प्रॉपर्टीज विकल्प पर क्लिक करें। टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। टेबल टैब टेबल के आकार को सेट करने या टेक्स्ट को टेबल के लिए अलाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। बॉर्डर्स और शेडिंग पर क्लिक करें। बटन बॉर्डर्स और शेडिंग डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। ये आपको टेबल और पेज में बॉर्डर सेट करने में मदद करता है। बॉर्डर्स और शेडिंग डायलॉग बॉक्स में शेडिंग टैब आपको टेबल्स को कलर करने की अनुमति देता है। टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स की रो टैब आपको चयनित रो की ऊंचाई सेट करने की अनुमति देती है। टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स की कॉलम टैब आपको चयनित कॉलम की चौड़ाई सेट करने की अनुमति देती है। सेल टैब आपको सेल की चौड़ाई सेट करने में मदद करता है। अपनी जरूरत के अनुसार आप भी टेबल में रो और कॉलम को डिलीट या इंसर्ट कर सकते हो। रो और कॉलम इंसर्ट करने के लिए जहां आप रो और कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं, रो और कॉलम के उस स्थान पर कर्सर रखें। शॉर्टकट मेन्यू का उपयोग करने के लिए राइट क्लिक करें। माउस को इंसर्ट विकल्प पर ले जाएं। प्रदर्शित सूची से रो, कॉलम और सेट को इंसर्ट करने के लिए विकल्पों में से एक का चयन करें। सेल, रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए कर्सर को उन रो और कॉलम पर लेकर जाएं जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं। राइट क्लिक करें और डिलीट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए डिलीट सेल का चयन करें। सेल, रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए इनमें से कोई एक विकल्प चुनें। तो हमने जाना कैसे टेबल्स को बनाएं और उनका उपयोग करें ताकि हम जानकारी को बेहतर और प्रभावशाली तरीके से अरेंज करके रखें। एमएस वर्ड भी हमें विभिन्न प्रकार के उपयोगिता विकल्प प्रदान करता है, जैसे कि प्रूफिंग और ट्रैकिंग, जो हमें मदद करती है समीक्षा और डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तनों को ट्रैक करने में। रिबन में रिव्यू मेन प्रूफ, मार्क कमेंट, ट्रैक चेंजेस और डॉक्यूमेंट में परिवर्तन के साथ काम करने के विकल्प प्रदान करता है। रिव्यू मेन के प्रूफिंग ग्रुप के कई विकल्प होते हैं, जैसे कि स्पेलिंग, ग्रामर, थिसॉरस और ट्रांसलेट, जो मदद करते हैं डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट की जांच करने में। वर्ड अपने आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक करता है, जैसे हम उन्हें टाइप करते हैं।
गलत स्पेलिंग के नीचे लाल लाइन लगाकर स्पेलिंग की गलती प्रदर्शित करता है। व्याकरण की गलती के लिए हरे रंग की लाइन लगाकर व्याकरण की गलती प्रदर्शित करता है। रिव्यू मेन के अंदर प्रूफिंग ग्रुप में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प पर क्लिक करके हम संपूर्ण डॉक्यूमेंट की गलती जांच सकते हैं। स्पेलिंग ग्रामर डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। डायलॉग बॉक्स त्रुटियों को प्रदर्शित करता है और त्रुटियों के लिए सुझाव देता है। हम सुझाव का उपयोग करके गलत शब्दों को बदल सकते हैं या फिर सुझाव को अनदेखा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के भाग को जांचने के लिए चयन करें टेक्स्ट या उसका एक भाग और फिर क्लिक करें स्पेलिंग ग्रामर विकल्प पर। थिसॉरस समान अर्थ के शब्दों को अन्य डिक्शनरी में ढूंढने में मदद करता है। शब्द के समान अर्थ खोजने के लिए शब्द का चयन करें और फिर थिसॉरस पर क्लिक करें। रिसर्च टास्क पेन समान अर्थ के दूसरे शब्दों की सूची को प्रकट करता है। शब्द को माउस पर ले जाकर रखें और चयनित शब्द से सुझावित शब्द को परिवर्तित करने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में से इंसर्ट का चयन करें। हम डॉक्यूमेंट में हमारे कमेंट्स रख सकते हैं। कमेंट्स करने के लिए कर्सर को उस पॉइंट में रखें जहां कमेंट करना है या चयन करें। कमेंट करने के लिए टेक्स्ट और रिव्यू मेन्यू के कमेंट ग्रुप में जाकर कमेंट पर क्लिक करें। दाहिनी तरफ कमेंट टेक्स्ट बॉक्स प्रकट होगा जहां हम अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं। ट्रैकिंग ग्रुप में ट्रैक चेंजेस विकल्प का चयन करके हम डॉक्यूमेंट में हुए सभी परिवर्तनों को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें शामिल है इंसर्शंस, डिलीशंस और फॉर्मेटिंग के बदलाव। ट्रैक चेंजेस मोड में किए गए परिवर्तन हमें डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस की पहचान करने में मदद करते हैं। हम चेंजेस ग्रुप में उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके परिवर्तनों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। चलिए हम संक्षेप में इस विषय पर चर्चा करते हैं। जब हम MS वर्ड एप्लीकेशन चलाते हैं तो एक नया या ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाता है। डिफॉल्ट रूप से MS वर्ड में सभी फाइलें माय डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव हो जाती हैं। जो भी हम एक नए डॉक्यूमेंट में लिखते हैं वो वहां से स्टार्ट होता है जिस जगह कर्सर होता है। जब हम एक पंक्ति के अंत में पहुंचते हैं तो वर्ड स्वचालित रूप से अगली पंक्ति के लिए टेक्स्ट को रैप करने में मदद करता है। एरो की हमें डॉक्यूमेंट के चारों ओर ले जाने में मदद करती है। वर्ड आमतौर पर इंसर्ट मोड में होता है। जब हम टेक्स्ट में टाइप करते हैं तो ये उसे दाईं से नीचे की तरफ धक्का देता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट प्रदर्शित होता है फॉन्ट उसका स्टाइल और मैनर होता है। चेतना, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? भैया, मैं चिंतित नहीं हूँ लेकिन व्यस्त हूँ। असल में मुझे मेरे चाचा के लिए बहुत काम करना है। आप इन नंबरों के साथ क्या कर रहे हो? भैया, ये नंबर नहीं है, ये लेनदारों और चाचा के किराने की दुकान के देनदारों के रिकॉर्ड हैं। लोग उनकी दुकान से बहुत सा सामान उधार ले जाते हैं, इसलिए उन्हें उनकी राशि का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। उनमें से कुछ थोड़ी ही राशि का भुगतान करते हैं, इसलिए उन्हें शेष राशि को अगले महीने की राशि के साथ जोड़ना पड़ता है। ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला और गंदा काम है। उन्होंने इस रिकॉर्ड की गणना करने का काम मुझे दिया है। ओह, मुझे पता है, ये बही खाता है। आप बहुत चालाक हैं। आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप ऐसे दर्शाते हैं जैसे कुछ पता ही ना हो। नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं तुम्हें एक आसान तरीके से इस डाटा के साथ काम करना सिखा सकता हूँ। ओह, सच में? मुझे पता है कि इसके लिए आप मुझे कंप्यूटर का उपयोग करने का सुझाव देंगे। हाँ, फिर से एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हमें आसानी से डाटा के इस तरह के काम करने में मदद करता है। इस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहा जाता है। चलो इसके बारे में जानते हैं। इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आप इसमें सक्षम हो जाएंगे।
MS एक्सेल को एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के रूप में पहचानें। MS एक्सेल वर्कबुक विंडो का वर्णन। छोटे बजट बनाने के लिए MS एक्सेल का प्रयोग करें। हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या MS एक्सेल MS ऑफिस सूट के साथ आता है। MS एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। यह वर्कशीट कागज की नकल करके पेपर वर्कशीट या डाटा प्रबंधन के कार्य में प्रयोग होता है। MS एक्सेल विभिन्न प्रकार के फीचर जैसे तेज गणना, विश्लेषण, रेखांकन और चार्ट और गणना की स्वतः अपडेट प्रदान करता है। MS एक्सेल एक बहुत शक्तिशाली और लचीला ग्राफिकल प्रेजेंटेशन टूल है। ये टूल ग्राफ्स या चार्ट्स है। बड़े और जटिल डाटा को किसी स्थिति के क्विक विश्लेषण के लिए ग्राफ्स और चार्ट के माध्यम से ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। MS एक्सेल को हम आसान से मुश्किल बजट, बड़ा और जटिल डाटा जमा और कैलकुलेट और विभिन्न प्रकार की गणना की रिपोर्ट जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का उपयोग करने के लिए प्रयोग करते हैं। MS एक्सेल का उपयोग शुरू करने से पहले एक्सेल को चलाएं या शुरू करें और विंडो या तत्वों के बारे में जानें। MS एक्सेल चलाने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। माउस को ऑल प्रोग्राम्स पर ले जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पर क्लिक करें। डिफॉल्ट नाम से एक नई वर्कबुक बनेगी, बुक 1। एक वर्कबुक के कई सारे भाग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन के समान होते हैं, जैसे MS वर्ड के कुछ मेन्यू MS एक्सेल से मिलते हैं। एक्सेल जहां अपना सारा डाटा स्टोर करता है उसे वर्कबुक कहते हैं। ये कई वर्कशीटों से मिलकर बना है। इन सभी में डाटा स्टोर कर सकते हैं। एक्सेल की वर्कशीट रो और कॉलम से मिलकर बनती है। सभी वर्कशीट में ज्यादा से ज्यादा 65,536 रो और 256 कॉलम होते हैं। डिफॉल्ट के कारण एक नई वर्कबुक में 3 वर्कशीट होती है। एक वर्कशीट का नाम स्क्रीन के नीचे स्थित शीट टैब पर दिखाई देता है। डिफॉल्ट के कारण इनके नाम हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3। हम वर्कशीट का नाम अपनी जरूरत के हिसाब से उसकी पहचान के लिए बदल कर रख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लेनदारों की सूची, देनदारों की और बेचे हुए माल की सूची के नाम पर इसका नाम बदल कर रख सकते हैं। शीट का नाम बदलने के लिए जिस शीट का नाम बदलना है उसके शीट टैब पर डबल क्लिक करें। मौजूदा शीट टैब का नाम का चयन हो जाएगा। मौजूदा नाम को बदलने के लिए नया नाम लिखें। वैकल्पिक रूप से आप नाम बदलना चाहते हैं तो शीट टैब पर राइट क्लिक करें। शॉर्टकट पॉपअप से नाम बदलने का चयन करें। शीट टैब पर मौजूदा नाम का चयन हो जाएगा। नाम बदलने के लिए मौजूदा नाम की जगह पर नया नाम लिखें। हमें एक वर्कबुक में 3 से अधिक वर्कशीट की आवश्यकता हो सकती है। MS एक्सेल मौजूदा वर्कशीट के अंत में या पहले हमें वर्कशीट को जोड़ने या सम्मिलित करने की अनुमति देता है। जल्दी से मौजूदा वर्कशीट के अंत में एक नई वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए शीट टैब्स के अंत में मौजूद वर्कशीट टैब पर क्लिक करें। डिफॉल्ट नाम की एक नई वर्कशीट मौजूदा वर्कशीट के अंत में डल जाती है। मौजूदा वर्कशीट के पहले एक नई वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए वर्कशीट का चयन करें। होम टैब के सेल ग्रुप में इंसर्ट क्लिक करें। क्लिक करें इंसर्ट शीट। डिफॉल्ट नाम के साथ एक नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है। मौजूदा शीट टैब पर राइट क्लिक करें और फिर क्लिक करें इंसर्ट। इंसर्ट डायलॉग बॉक्स दिखेगा। नई वर्कशीट डालने के लिए पहले क्लिक करें वर्कशीट, फिर जनरल टैब पर क्लिक करें ओके।
आप एक बार में एक से अधिक वर्कशीट सम्मिलित कर सकते हैं। एक ही बार में एक से अधिक वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए कीबोर्ड में शिफ्ट की को दबाएं और फिर ओपन वर्कबुक के जिस वर्कशीट के शीट टैब को आप सम्मिलित करना चाहते हैं उसके उस नंबर का चयन करें। उदाहरण के लिए, अगर आप 3 नई वर्कशीट जोड़ना चाहते हैं, मौजूदा वर्कशीट में 3 शीट टैब का चयन करें। होम टैब के सेल ग्रुप के इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। क्लिक करें इंसर्ट शीट। वो सारी वर्कशीट जिनका आपने चयन किया है इंसर्ट हो जाएंगी। चयनित शीट टैब को आप राइट क्लिक करें और फिर क्लिक करें इंसर्ट। इंसर्ट डायलॉग बॉक्स दिखेगा। क्लिक करें वर्कशीट और जनरल टैब पर क्लिक करें ओके। समान नंबरों की चयनित वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। इच्छानुसार नंबरों की वर्कशीट नई वर्कबुक में बनाने के बाद आप बाद में उपयोग के लिए इसे उपयुक्त नाम के साथ सेव करें।